उन मेटल्स को इस्तेमाल ना करने में ज़ाहिर सी बात है कि गोल्ड के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो कि वो बाकियों के अंदर नहीं है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि इट्स हाईली मेलेबल, मेल्ट करना इसको आसान है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मेल्ट करने से जिनकी वेस्टेज निकलती है, जिनकी वेस्टेज हो जाती है, जो मेल्ट करने के बाद उनकी वही क्वांटिटी आप अचीव नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये कि उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि उसको मेल्ट करने के लिए आपको इतनी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ में उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे होते आप उस इतनी एनर्जी लगाने के बाद। दूसरी इसकी अपीयरेंस, ऑब्वियस बात है कि इसकी जो अपीयरेंस है वो इतनी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आज से 40,000 साल पहले एक्सप्लोर हो गया था, तो 40,000 साल से एक माइंड सेट डेवलप हो चुका है इस तरह से, इसके प्रीशियसनेस का, इसकी अपीयरेंस का, इसकी लुक का। और स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल भी है कि इसका सबसे बड़ा जो मेजर शेयर है वो ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ज्वेलरी मुख्तलिफ तरह के जो हमारे मज़ाहिब कह लें, कंट्रीज़ कह लें, रीजन्स कह लें, उसके अंदर एक ख़वातीन के लिए बहुत से जगहों पे मर्द के लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ कंसीडर की जाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा शेयर ज्वेलरी के अंदर है। 92,947 टन की जो गोल्ड है वो ज्वेलरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद इसकी जो चीज़ है वो ये है कि ये हाईली कंडक्टर है, हाई कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन इसमें से सबसे ज़्यादा फास्ट है। आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस के बहुत से इक्विपमेंट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस सर्किटरी जो होती है, स्पेसशिप सर्किटरी, जो सर्किट्स उसके अंदर हैं उनके अंदर गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। दूसरी बात ये कि ये इसको जंग नहीं लगता इतनी जल्दी, या इसका बिल्कुल जंग वाला जो सिनेरियो है वो इस मेटल के अंदर जो है वो नहीं है। ये पानी के अंदर डिसॉल्व या मिक्स नहीं हो जाता। ये कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से गोल्ड को एक करेंसी की हैसियत और एक दुनिया का बहुत ही प्रीशियस मेटल की हैसियत दी जाती है। हालांकि अगर आप डायमंड की बात करें, और भी बहुत से हैं, बट उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम इसको करेंसी का या इस चीज़ का दर्जा नहीं दे सकते। तो ये तो हो गई इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम बात करें कि दुनिया के अंदर कितना टोटल जो गोल्ड है, वो तकरीबन 192 अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें, 1,92,000 टन का जो गोल्ड है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। जैसे स्टैट्स अगर आप देखें तो ज्वेलरी के अंदर 92,947 टन का इस्तेमाल हो रहा है। ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं सारी की सारी। 14% जो है वो आपका इसके मुख्तलिफ जो अदर फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और काफ़ी सारे महकमे डेंटिस्ट्री के अंदर जो ये दांतों की फिलिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ बंदों के आपने टूथ देखे होंगे वो गोल्ड के हैं, तो इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। 14%, 39% इज़ यूज इन बैंक्स, बार्स एंड कॉइन्स। जो बैंक्स हैं जो रिजर्व के तौर पे गोल्ड को रखते हैं, बार्स के अंदर जो बार्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिफरेंट कॉइन्स के अंदर ये 39% ऑफ द गोल्ड है, दैट इज 76,526 टन। तो टोटल जो दुनिया का गोल्ड है, जैसे कि मैंने जितना आपको बताया, जितना ये माइन हो चुका हुआ है अबव द सरफेस और ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तकरीबन 1,92,000 टन है, जो कि 72 स्क्वेयर फीट के एरिया के ब्लॉक के अंदर, अगर मेट्रिक टन में बात करें तो 72 मतलब एक छोटे से कमरे के अंदर या एक छोटे सी बिल्डिंग का नुमा एक लिविंग रूम जिस तरह होता है, उतनी जगह के ऊपर आपकी पूरी वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो जो बेसिकली वो समा सकता है, अगर उस सारे को एक एक बॉक्स या एक ब्लॉक के अंदर हम बनाएं। तो गोल्ड इतना रेयर या इतना वैल्यूएबल मेटल है, ये इसकी प्रॉपर्टी। और इसकी जो रेशो है सिल्वर के साथ दुनिया में, ये सुनने में आया है, जियोग्राफिकली जियोलॉजिकली अगर बात की जाए तो 70% जो है, जो सिल्वर है 70% मोर देन गोल्ड। जहाँ से गोल्ड एक्सप्लोर किया जाता है वहाँ से हमें सिल्वर भी मिलता है, कॉपर एंड सिल्वर दोनों की कंपोजिशन हमें मिलती हैं, तो 70% मोर सिल्वर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है गोल्ड की तनासुब से, अगर